कांग्रेस की वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री करण दलाल ने आज अपने आवास पर एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 6 जून को पलवल में हुई धन्यवाद रैली में जिले में हो रहे अवैध खनन को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। पूर्व मंत्री करण दलाल ने कहा कि जो भी घोषणाएं मुख्यमंत्री के मंच से माध्यम से की गई उनका धरातल पर कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि यमुना किनारे पर भाजपा के मंत्री, केंद्रीय मंत्री व प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध खनन धड़ल्ले से हो रहा है, जिसका पैसा सरकार के राजस्व में जाना चाहिए था वह मंत्रियों व प्रशासनिक अधिकारियों की जेब में जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की खुले में अवहेलना की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को 20,000 करोड़ के अवैध खनन घोटाले का जवाब देना चाहिए। सरकार के खजाने को लूटने का जो खेल नायब की सरकार में चल रहा है उसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि नर्सिंग कॉलेज को लेकर मुख्यमंत्री जनता को जो झूठ बोल कर गए हैं वो जनता को दिखाएं कि पलवल जिले में नर्सिंग कॉलेज कहाँ चल रहा है। नर्सिंग कॉलेज के नाम पर कॉलेज चलना तो दूर, इस तरह की कोई गतिविधियां भी नहीं है। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने पलवल में झूठी घोषणाओं का पुलंदा बांधा, यही हाल पूरे प्रदेश का है। नेता विपक्ष राहुल गांधी को लेकर सीएम सैनी के दिए बयान पर करण दलाल ने कहा कि राहुल गांधी की एक भी बात का जवाब भाजपा के पास नहीं है। उनके बारे में भाजपा इस तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर सच्चाई को छुपाना चाहती है तो भाजपा की मूर्खता है। इस दौरान पूर्व मंत्री ने 6 जून को हुई सीएम रैली को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री के अलावा तमाम मंत्री यहाँ आए, लेकिन उनकी जो घिसी पिटी बातें वहाँ से हुई उससे साफ जाहिर है कि यह सरकार नहीं, यह सर्कस है। जो सर्कस के कारीगर अपना सर्कस दिखाकर चले गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार एक सर्कस की तरह है, जितना सिखाया जाता है यह उसी तरह चलते हैं। आम आदमी के फायदे का इस धन्यवाद रैली को कोई फायदा नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि चाहे बेशक से जनता की चुनी हुई सरकार न होकर ईवीएम की सरकार है, लेकिन फिर भी जनता को उम्मीद है कि कुछ जनहित करेगी, लेकिन जनहित से इनका कोई लेना देना नहीं है। केवल अपनी पार्टी के नेताओं के अवैध धंधे फल फूल रहे हैं। बीजेपी नेताओं की अवैध बसें चल रही हैं और दावा किया करते हैं कि जीरो टॉलरेंस की है। उन्होंने कहा कि जिले के सभी कार्यालयों में भ्रष्टाचार चरम पर है। बीजेपी के नेता प्रशासन के साथ मिलकर जनता को लूटने में लगे हैं। रिश्वत लेकर नाजायज कॉलोनियाँ काटकर उन्हें नियमित करते हैं। जिले में आए दिन बिजली और पानी गायब रहता है। नहरों में और रजवाओं की सिंचाई के लिए पानी नहीं है। बीजेपी की किसान विरोधी नीति के चलते अभी तक आंधी तूफान, बरसात व ओलावृष्टि से हुए किसानों के नुकसान का मुआवजा नहीं मिला है। करण दलाल ने कहा कि को मिलने वाली सुविधाओं को परिवार पहचान पत्र के नाम पर आय अधिक बताकर खत्म किया जा रहा है। वो सर्कस के अधिकारी, मंत्री और विधायकों की जेब में गया, सांसदों की जेब में गया। वो लोगों के भले के लिए वो पैसा खर्च नहीं हुआ है। रेल लाइन पार का इलाका देख लीजिए, न पानी है, न सीवर है, सड़कों पर पानी खड़ा रहता है। पलवल में न बिजली है, नहरों में, रजवाहों में कोई पानी नहीं है। किसान मुंह फाड़े देख रहा है कि जो पिछले दिनों ओलावृष्टि से, बेमौसमी बारिश से नुकसान हुआ उसकी भरपाई होगी, लेकिन कोई भरपाई नहीं। पोर्टल के नाम पर धंधे चल रहे हैं। सर्कस के मंत्री, सर्कस के अधिकारी पब्लिक को लूट रहे हैं। उनकी पांव बाड़ा हुई पड़ी। तो ये फोटो भी मैं आपको दे रहा हूं। और जो यमुना में 20,000 करोड़ का सरकार चाहे तो आमने सामने हमसे हिसाब करें। जो वहां पर नाजायज खनन का काम चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद भी आज भी वहां पर नाजायज पुल बना करके यमुना के दोनों तरफ जबरन खुदान का काम चल रहा है। किसानों को डराते हैं। किसानों को 1 किलो यमुना रेती नहीं मिलती। और इनके बहुत बड़े बड़े, उनको हवा बोलते हैं, हवा बोलते हैं, हाईवा। वो हाईवा इस सरकार के हवा उन हाईवाओं को ले जा करके इलाके को लूटने का काम कर रहे हैं। तो ये हमारा आपसे निवेदन है। ये फोटो भी ये सब दे देना और ये आप कृपा करके इनको जरा बजट खर्च करने बता है जी। बजट का बता रहे कितना खर्च कर दिया 1275 का। मैं नहीं, इन्होंने कहा है कि 14 से अब तक 1275 करोड़ पलवल के विकास पर खर्च हो चुके हैं।
तो ये विकास तो पलवल में कहीं नजर नहीं आ रहा है। ना कहीं सीवर डला है, ना पीने का पानी है, ना कहीं गलियां बनी है, ना नालियां बनी है। वही ईंटें उखड़ती हैं, उन्हीं ईंटों को बेच करके दूसरी ईंटें लगाई जाने का काम चल रहा है। मंत्रियों के घरों के आगे लुटेरे बैठे रहते हैं और वो जो भी जाता है उनसे पैसा मांगते हैं, लोगों को शर्मिंदा कर रहे हैं। तो इन सर्कस के इन कारीगरों को लोगों के प्रति सावधान लेना चाहिए। ये सर्कस सारी उम्र नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री पलवल में जब आए थे धन्यवाद रैली में, वो राहुल गांधी को कटाक्ष कर दिए हैं कि लंगड़े घोड़े, देसी घोड़े और दूसरा घोड़ा। राहुल गांधी जी की एक भी बात का जवाब पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं दे पा रही है। उनके बारे में अपमानित शब्द बोल करके अगर वो ये समझते हैं सच्चाई को छुपाने में कामयाब होंगे तो उनकी मूर्खता है। राहुल गांधी जी ने, चाहे वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की वॉर है, चाहे देश में मुद्दे हैं, चाहे चुनाव प्रक्रिया है, चाहे गरीबों के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, उन सबके ऊपर वो बाकायदा देश को जागृत करने का काम कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी तो अपनी पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन है, पार्टी की तरफ से पूरे देश के। लेकिन मुख्यमंत्री जी को अपनी हैसियत देखना चाहिए कि जिस सर्कस में वो काम कर रहे हैं, क्या उनका अपना कोई हुक्म, अपना कोई आदेश इस हरियाणा में माना जा रहा है? ये सर्कस कब तक चलेगा? ये सर्कस का ज्यादा लंबा समय नहीं है। राहुल को अपने सयान पे उनका कहना है राहुल गांधी को कांग्रेस को देश समर्थन किस बात के लिए? इस बात के लिए कहा कि हमारी पार्टी में 3 तरह के नेता, एक लंगड़ा घोड़ा, एक महाराष्ट्र घोड़ा, एक देशी घोड़ा। तो ये इन्होंने जो कहा उससे माफी मांगनी चाहिए देश की जनता। ये जो बातें हैं, विपक्ष को अधिकार होता है कि वो लोगों की जनभावनाओं को नेताओं के सामने रखे। और जो आज देश के अंदर भाजपा के नेताओं की जो हालत बनी हुई है, कोई फौज को गाली दे रहा है, कोई फौज को गुलाम बता रहा है, कोई कर्नल उनको गुलाम बता रहा है, उनको टेररिस्ट की बहन बता रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट का मखौल उड़ा रहा है। तो ये इस तरह की बदतमीजी बेहूदगी बीजेपी के लोगों का काम है। कांग्रेस ने हमेशा देश की लड़ाई लड़ी है और आज भी कांग्रेस ही लोगों के बचाव में आगे बढ़ करके इस बेईमान सरकार को जागृत करने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी को तो नाकारा पार्टी